हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे यूपी बोर्ड का जो एग्जाम हुआ 2022 में। आप यहाँ देख सकते हैं यूपी बोर्ड का जो क्वेश्चन पेपर है और आप यहाँ देख सकते हैं पेपर कोड जो है वो 801 AD है पेपर कोड। और देख सकते हैं यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है ये 2022 का जो एग्जाम हुआ था यूपी बोर्ड क्लास 10th का हिंदी सब्जेक्ट्स का 2022 में, उसका ये क्वेश्चन पेपर है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका जो पेपर पैटर्न क्या होता है, मैक्सिमम मार्क्स कितने का होता है, आपको टाइम कितना मिलता है और किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो अगर आप भी यूपी बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं 2023 में या फिर आने वाले ईयर्स में, या फिर आपने 2022 में एग्जाम दिया है, तो आपका मार्क्स कितना आप सही करके आए हैं, सारा कुछ डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। और पेपर पैटर्न क्या था 2022 में जो न्यू सिलेबस है यूपी बोर्ड का क्लास 10th का, तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों हम देखते हैं, और यहाँ पर देख सकते हैं आप जो टाइम आपको मिला है वो 3 घंटे 15 मिनट का टाइम है। यानी आपको जो टोटल टाइम मिला है वो 3 घंटे 15 मिनट में आपको इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना है। और इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स है यानी जो पूर्णांक है वो 70 का पूर्णांक है। और आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप से क्वेश्चन है। तो आपको गद्य साहित्य और पद्य साहित्य के क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में आपको आंसर देना होगा। जिसके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में 5 क्वेश्चन आएंगे, का, खा, गा, घा, अंगा, जो कि प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो आपको टोटल 5 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको मिलेगा। स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन जो कि हिंदी का है, आप देखते हैं यहाँ पर क्लास 10th हिंदी। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो आप देख सकते हैं यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो कहा है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे जो कि एक करेक्ट आंसर होगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये पेज फर्स्ट है पेपर का, और इसमें क्वेश्चन फर्स्ट का हमने डिस्कस कर लिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टर्न ओवर। तो हम नेक्स्ट पेज ओपन करेंगे जो कि पेज नंबर 2 है। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो खा है, निम्नलिखित कृतियों में से किसी एक कृति के रचनाकार का नाम लिखिए। यहाँ पर आपको 4 कृतियाँ लिखी हुई हैं, आपको सिर्फ किसी एक कृति के लेखक का नाम लिखना है, उसके रचनाकार का नाम लिखना है। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन जो खा का फर्स्ट है ठलुआ क्लब। तो आप इस रचनाकार के नाम लिख सकते हैं, ये सारे ही कृतियाँ हैं। तो 4 कृति है, इसमें से आप किसी भी एक कृति के रचयिता का नाम लिख सकते हैं और इसके टोटल आपको 1 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर गा, आत्मकथा विधा की किसी एक रचना का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर घा है, कलम का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। क्वेश्चन नंबर अंगा, निराला की साहित्य साधना के लेखक का नाम लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑब्जेक्टिव था, और खा, गा, घा, अंगा ये सारे ही थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर लिखना है, इसका आंसर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो गद्य साहित्य क्वेश्चन है। आप देखते हैं पर क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो पद्य साहित्य क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 का कहा है, द्विवेदी युग के किसी एक कवि का नाम लिखिए। क्वेश्चन नंबर कहा है, भारतेंदु युग की किन्हीं 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। और क्वेश्चन नंबर कहा है, प्रयोगवादी कविता की 2 प्रमुख विशेषताएं लिखिए। सारे ही ये क्वेश्चन नंबर 2 का 1 मार्क्स का है, और क्वेश्चन नंबर 2 का खा 2 मार्क्स का, और क्वेश्चन नंबर 2 का गा भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए और इसके टोटल 2 + 2 + 2 यानी 6 मार्क्स का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक गद्यांश दिया गया है और इसमें आपको 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, जिसके लिए आपको टोटल 2 + 2 + 2 यानी 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। अगर आप तीनों क्वेश्चन का आंसर देते हैं जो कि गद्यांश से ही पूछे गए हैं, अगर आपने गद्यांश अच्छे से पढ़ा है तो आप इसका आंसर दे देंगे बहुत ही आसानी से, और इसके लिए टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 3 का देख सकते हैं गद्यांश, और जो इसमें क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो आप इसको पढ़ के इस गद्यांश को पता कर सकते हैं कि किस चैप्टर का है और इसके लेखक कौन है, तो उससे आप इसका संदर्भ लिख सकते हैं। और संदर्भ आपको 2 मार्क्स का लिखना होगा, संदर्भ आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपको 2 मार्क्स मिल सकें। और अब सेकंड में देख सकते हैं गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और थर्ड है, हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। तो यहाँ पर 3 क्वेश्चन है जो कि आपको गद्यांश अच्छे से पढ़ेंगे, जो कि मित्रता चैप्टर से है, तो आप उसके लेखक का नाम संदर्भ अच्छे से लिख पाएंगे और उसकी व्याख्या कर पाएंगे। और आप जो थर्ड क्वेश्चन है इसको भी आप अच्छे से क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। टोटल इसके लिए आपको 6 मार्क्स मिलेगा क्वेश्चन नंबर 3 में। और यहाँ पर एक गद्यांश और लिखा है खा में, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का खा 2 गद्यांश लिखे हैं, दोनों में आपको सिर्फ एक गद्यांश के जो 3 क्वेश्चन है उन्हीं का आंसर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर गद्यांश खा जो है उसको भी आप पढ़ सकते हैं। आज विज्ञान मनुष्यों के हाथों में अद्भुत और अतुल शक्ति दे रहा है, उसका उपयोग एक व्यक्ति और समूह के उत्कर्ष और दूसरे व्यक्ति और समूह के गिराने में होता ही रहेगा। इसलिए हमें उस भावना को जागृत रखना है, और उसे जागृत रखने के लिए कुछ ऐसे साधनों को भी हाथ में रखना होगा जो उस अहिंसात्मक त्याग भावना को प्रोत्साहित करें और भोग वासना को दबाए रखें। नैतिक अंकुश के बिना शक्ति मानव के लिए हितकर नहीं होती, वह नैतिक अंकुश या चेतना या भावना ही दे सकती है, वही उस शक्ति को परिमित भी कर सकती है और उसके उपयोग को नियंत्रित भी। तो आप देखते हैं गद्यांश लिखा है, इस गद्यांश को आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किस चैप्टर का है और इसके जो लेखक हैं वो क्या है। तो आप इसका जो संदर्भ बहुत ही आसानी से लिख पाएंगे, और जिसके संदर्भ आपको 2 मार्क्स का है,
अगर आप संदर्भ अच्छे से लिखते हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलता है। और आपको व्याख्या लिखना है। अगर आप व्याख्या अच्छे से नहीं कर पाते हैं, जो भी गद्यांश लिखा है, तो आप इसको इसी गद्यांश को लिख देना है, तब भी आपको 2 मार्क्स आसानी से मिल जाते हैं। और तो थर्ड क्वेश्चन है, लेखक ने गद्यांश में क्या संदेश देना चाहा है। तो अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से चैप्टर अपना कंप्लीट किया है, तो आप इसका भी आंसर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे। और इसके लिए टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 का या खा दोनों में से सिर्फ आपको एक गद्यांश का आंसर देना है, और इसके लिए टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का पीडीएफ फॉर्म में आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, तो हम आपको इसका पीडीएफ जो कि सोल्यूशन है आपको बहुत ही जल्द प्रोवाइड करा देंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको पद्यांश लिखा रहेगा, 2 पद्यांश है। आप देखते हैं यहाँ पर का खा 2 पद्यांश है, जिसमें से आपको सिर्फ एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, और इसलिए टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेगा। अगर आप सिर्फ संदर्भ देते हैं, संदर्भ के लिए 2 मार्क्स है और व्याख्या के लिए 4 मार्क्स है। टोटल यानी क्वेश्चन नंबर 4 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं, निम्नांकित पद्यांशों में से किसी एक पद्यांश की संदर्भ सहित व्याख्या करना है। तो आपको 2 पद्यांश है, का और खा। तो क्वेश्चन नंबर 4 का खा में सिर्फ आपको किसी एक पद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करना है, और इसलिए टोटल आपको 6 मार्क्स मिलेगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं पद्यांश लिखा है क्वेश्चन नंबर 4 का काम है, ऊधो मोहि ब्रज विसरत नाही, वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। तो आप इसको पढ़ सकते हैं अच्छे से, और इसका आप संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे तो आपको टोटल 6 मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 का आप क्या दे सकते हैं, आपको जीवन परिचय लिखना है किसी एक लेखक का। तो आपको 3 लेखक मिलेंगे क्वेश्चन में, चाहे आप जब भी एग्जाम देने जाएं 2023 में 2024 में, तो आपको 3 लेखक दिए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ आपको एक का जीवन परिचय लिखना होता है, और इसके लिए टोटल आपको 2 मार्क्स मिलता है। अगर आप रचना का भी नाम लिखते हैं उसी लेखक का, तो आप दे सकते हैं जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। अगर आप एक रचना का नाम भी लिख देते हैं तो आपको टोटल 3 मार्क्स मिलता है जीवन परिचय के लिए। तो आप इसको पढ़ सकते हैं, निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय दीजिए एवं उसकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। तो 3 लेखक हैं। अगर 3 लेखकों में से अगर आपको किसी भी एक लेखक का जीवन परिचय याद है और अब उसकी एक रचना याद है, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं किसी भी लेखक का, चाहे आप रामचंद्र शुक्ल का दीजिए या फिर जयशंकर प्रसाद या फिर डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। इसके टोटल आपको 3 मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 का खा दे सकते हैं यहाँ पर, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए एवं उनकी किसी एक रचना का नाम लिखिए। तो आपको तुलसीदास, मैथिली शरण गुप्त या फिर सुमित्रा नंदन पंत, यानी किसी भी एक का आपको जीवन परिचय लिखना है, एक कवि का, और उसके लिए टोटल आपको 3 मार्क्स मिलता है अगर आप एक रचना का भी नाम लिख देते हैं। तो यानी आपको जीवन परिचय लिखना है और उसी कवि का आपको एक रचना का नाम भी लिखना है। टोटल इसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलता है। चाहे आप लेखक का लिखिए तब भी आपको 3 मार्क्स मिलेगा, और कवि के लिए भी आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो आप एग्ज़ाम देने से पहले एक लेखक का और आप एक कवि का अच्छे से जीवन परिचय जरूर याद कर लीजिए। अगर आपको नहीं मालूम कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, तो आप जो भी आपका चैप्टर है, जो भी गद्य में आपके चैप्टर हैं, तो आपको स्टार्टिंग के 3 लेखक का अच्छे से तैयार कर लेना है। और इसी तरह आपको पद्य साहित्य में भी 3 कवियों का अच्छे से जीवन परिचय और उनकी रचनाएं याद कर लेना, ताकि आपको 3 में से आपको जरूर एक न एक एग्जाम में जरूर मिल जाएगा और आप अच्छे से 6 मार्क्स गेन कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप जैसे यहाँ पर आपको संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है, और इसलिए टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेगा। ये आपको देख सकते हैं यहाँ पर अनिवार्य संस्कृत जो होता है, तो उसमें से क्वेश्चन है ये, इयम नगरी विविध धर्माणा संगम स्थली। तो आप इसको आपको हिंदी में इसका जरूर आपको अनुवाद पता होगा, आपको क्लास में स्कूल में पढ़ाया गया होगा, तो आप इसका संदर्भ से व्याख्या करेंगे और इसलिए टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अथवा में भी एक आपको मिलेगा, तो आप देख सकते हैं आपको, चाहे आप अथवा वाला करिए या फिर आप इसको भी कर सकते हैं। तो टोटल इसलिए आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो आप संस्कृत गद्यांश का अनुवाद संदर्भ से करना है, तो आपको 2 मिलेंगे, 2 में से सिर्फ आपको 1 करना है, इसलिए टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। और नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख सकते हैं पर क्वेश्चन नंबर 7 का है, अपनी पाठ्यपुस्तक में से तटस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आपको एक श्लोक लिखना है, देख सकते हैं पर एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन ना आया हो, और इसलिए टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 का, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्न के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो आपको देख सकते हैं पर 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन में सिर्फ आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है संस्कृत में, और इसलिए टोटल आपको 1+1 टोटल 2 मार्क्स आपको मिलेगा क्वेश्चन नंबर 7 के खा क्वेश्चन के लिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का दे सकते हैं यहाँ पर, करुण रस अथवा हास्य रस की 100 उदाहरण परिभाषा दीजिए। तो आपको रस भी जरूर याद रखना होगा। तो 2 ही रस हैं हाई स्कूल के सिलेबस में, करुण रस, हास्य रस। तो इन दोनों रस हमेशा ही एग्जाम में पूछ जाते हैं, हर ईयर पूछ जाता है। तो आप दोनों में से अगर आपको एक भी पता है तब भी आप अच्छे से 2 मार्क्स गेन कर पाएंगे। और आपको उदाहरण सहित आपको परिभाषा देना है, परिभाषा भी देना है और उदाहरण भी देना है, इसलिए टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। तो आपको रस में 2 रस है हाई स्कूल के सिलेबस में, हास्य रस और करुण रस, दोनों ही हमेशा एग्जाम में पूछ जाते हैं, हर ईयर्स दोनों अथवा में पूछ जाते हैं, और सिर्फ आपको दोनों में से सिर्फ एक का आंसर देना होता है। और देख सकते हैं पर अलंकार में पूछा गया है, उपमा अलंकार उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण सहित परिभाषा लिखिए। चाहे आप उपमा अलंकार का परिभाषा सहित उदाहरण दे सकते हैं,
और या फिर आप उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो 3 अलंकार हैं, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार हाई स्कूल के सिलेबस में। तो आप अच्छे से तीनों को जरूर पढ़ लीजिएगा ताकि आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ना हो। और जैसे यहाँ पर आपको छंद भी पूछा गया है, सोरठा छंद अथवा रोला छंद की परिभाषा दीजिए तथा उसका एक उदाहरण दीजिए। तो आपको दोहा और सोरठा और रोला ये सारे ही आपको पता होना चाहिए। तो हमेशा आपको एग्जाम में अथवा में दो में सिर्फ आपको एक परिभाषा से उदाहरण देना होता है और इसकी टोटल आपको 2+2+2 यानी 6 मार्क्स पूछा जाता है रस छंद अलंकार से मिलाकर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के। देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर का है, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। देख सकते हैं यहाँ पर आपको सिर्फ 3 के मेल से सिर्फ एक शब्द बनाना है। इसकी टोटल आपको 1+1+1 टोटल 3 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 का। देख सकते हैं यहाँ पर निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। इसकी टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर का, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 के समास विग्रह कीजिए और इसकी टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के तत्सम रूप लिखिए और इसके लिए भी टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं यहाँ पर, तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आपको इन सभी क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको पूरा PDF फॉर्म में पूरा सोल्यूशन दे देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने पूरा हम डिस्कस कर देंगे किस क्वेश्चन का आंसर कैसे हम करेंगे और क्या होगा। तो सारा कुछ आपको मिल जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अंगा है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों के 2 पर्यायवाची शब्द लिखिए। चंद्रमा, कामदेव, कपड़ा, आकाश, गंगा। इन आपको 5 में से सिर्फ 2 का 2 पर्यायवाची लिखना है और इसलिए टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं पर क्वेश्चन नंबर 10 का है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो 4 में से सिर्फ आपको 2 का संधि विच्छेद करना है और संधि का नाम लिखना है, तो इसलिए टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर, निम्नलिखित शब्दों के पंचमी विभक्ति बहुवचन में रूप लिखिए। तो फल अथवा मति में पंचमी विभक्ति में पंचमी विभक्ति का जो बहुवचन रूप है उसको आपको लिखना है, या फिर आप नदी अथवा मधु में से दोनों में से किसी एक का लिख सकते हैं पंचमी विभक्ति बहुवचन में। तो इसलिए टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का, निम्नलिखित में से किसी एक के धातु, लकार, पुरुष तथा वचन का उल्लेख कीजिए और इसके लिए भी टोटल आपको 2 मार्क्स मिलेगा। क्वेश्चन नंबर घ, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो आपको 4 लिखा हुआ है, हम दोनों घर जा रहे हैं, उसे पढ़ना चाहिए, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, विद्या सब धनों से प्रधान है। तो आपको इन चारों में से सिर्फ 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है और इसलिए टोटल आपको 1+5 टोटल 2 मार्क्स का क्वेश्चन नंबर घ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 जो कि निबंध आपको लिखना है। तो अब जैसे अपन निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व, ये एक टॉपिक है। दूसरा टॉपिक है देशाटन से लाभ। तीसरा टॉपिक है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और चौथा टॉपिक है विज्ञान से लाभ और हानि। तो आप विज्ञान से लाभ और हानि इस पर ज़्यादा आप लिख सकते हैं। तो जिस पर आप ज़्यादा लिख सकते हैं आप उसी पर निबंध लिखिए और निबंध कम से कम आप 2-3 पेज का जरूर लिखिए ताकि आपको 6 में से 5 मार्क्स बहुत ही आसानी से मिल पाए। तो आप जब भी निबंध लिखिए तो आपको जिस टॉपिक पर ज़्यादा नॉलेज हो, ज़्यादा जानकारी हो, तो आप उसी टॉपिक पर निबंध लिखिए और कम से कम आप 2-3 पेज जरूर लिखिए ताकि आप 250-300 शब्दों में आसानी से एक अच्छा सा निबंध लिख पाएँ और आपको टोटल इसमें से 5 या 6 नंबर आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो आप जितनी ज़्यादा लिखेंगे निबंध, जितने हेडिंग आप इसमें रहेगी उतना ही उसी के हिसाब से आपको मार्क्स मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, अपने पठित खंडकाव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो आप जैसे यहाँ पर जो भी आपके खंडकाव्य में है तो ये जिला वाइज होता है, किसी जिले में कुछ दूसरा होता है और किसी जिले में कुछ दूसरा होता है। अगर आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं तो उसका जो भी सिलेबस है वो आपको पता ही होगा। तो आपको उसी खंडकाव्य के आधार पर उसके आंसर देना है और उसके लिए टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो किसी के सिलेबस में अगर पूजा होता है, किसी के सिलेबस में कर्ण होता है, तो कर्मवीर, भारत, आप जैसे अपने बहुत सारे यहाँ पर टॉपिक हैं, जो भी आपके सिलेबस में है तो उसका आप आंसर दीजिए और इसमें टोटल आपको 3 मार्क्स मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर क्वेश्चन पेपर के हम लास्ट पेज पे पहुँच चुके हैं। टोटल इसमें 12 पेज थे, तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 12 पेज नंबर है, यानी लास्ट पेज है। तो आप देख सकते हैं जो भी आपके खंडकाव्य में है तो उसी के आधार पर आप इसका आंसर दे सकते हैं। बहुत सारे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ तक है तो ये लास्ट पेज है। हमने इस वीडियो में आपको हिंदी का जितने भी सारे क्वेश्चन थे जो कि दिखा दिए हैं, जो कि 2022 में पूछा गया था। अगर आप और किसी सब्जेक्ट्स पर क्वेश्चन पेपर पढ़ना चाहते हैं, चाहे आप गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, यानी कोई से भी सब्जेक्ट है, टोटल 6 सब्जेक्ट हैं, सभी को का क्वेश्चन पेपर आपको मिल जाएगा। तो आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा जिसमें क्लास टेंथ का क्वेश्चन पेपर 2022 के नाम से प्लेलिस्ट है, तो आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तो वहाँ से आप सारे क्वेश्चन पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं। अगर आप ये क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी क्वेश्चन पेपर का, सभी सिलेबस का आपको मिल जाएगा, सभी सब्जेक्ट्स का मिल जाएगा। तो आप उस लिंक पर क्लिक कर सभी क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत ही ईजी से PDF फॉर्म में। तो हमें इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बताना था कि अगर आप क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसका जो भी सिलेबस है, न्यू सिलेबस, तो उसी के हिसाब से जो पेपर पैटर्न है वो क्या है, कितने क्वेश्चन
आते हैं एग्जाम में और कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स से पूछा जाता है और क्या क्या पूछा जाता है, सारा कुछ हमने डिस्कस कर दिया। अगर आपको इसका सोल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, इसका हम आपको जो सोल्यूशन है वो PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे, या फिर नेक्स्ट वीडियो में आपको हम वीडियो फॉर्म में भी सारे क्वेश्चन के आंसर बता देंगे। तो अगर आप इसके सोल्यूशन का वेट कर रहे हैं तो आप हमसे कमेंट कर सकते हैं, जब बहुत ही जल्द हम उस पर वीडियो लेके आएंगे। तो जितने भी अगर क्वेश्चन पेपर आपको डाउनलोड करना है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करिए, वहाँ से आप सारे क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपको आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन के साथ।